ठंड का मौसम शुरू होते ही उत्तर भारत में घना कोहरा छाने लगा है, जिसका सीधा असर रेल सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद रेल डिवीजन में कोहरे के कारण रेल संचालन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। जानकारी के अनुसार कुल 64 ट्रेनें प्रभावित हुई है, जिनमें से 28 ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है, जबकि 20 ट्रेनों के संचालन में कटौती की गई है। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सीनियर DCM आदित्य गुप्ता ने बताया कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कोहरे का मौसम रहता है, जिसमें दृश्यता कम होने के कारण रेल संचालन में गंभीर चुनौतियां आती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप संचालन संबंधी निर्णय लिए गए हैं। सावधानी के तौर पर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ के संचालन समय और फ्रीक्वेंसी में बदलाव किया गया है। अधिकारी ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों को कोहरे के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ट्रेन संचालन सुरक्षित ढंग से किया जा सके। ट्रेनों को कम गति से चलाया जा रहा है और सभी आवश्यक तकनीकी उपायों को अपनाया जा रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे के अधिकृत ऐप जैसे NTES और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की स्थिति आवश्यक जांच ले। इससे उन्हें ट्रेन के समय, देरी या रद्द होने की जानकारी समय पर मिल सकेगी और उनकी यात्रा योजना प्रभावित नहीं होगी। रेल विभाग ने आश्वस्त किया है कि कोहरे की स्थिति में सुधार होते ही ट्रेन सेवाओं को सामान्य करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। फिलहाल रेल प्रशासन यात्रियों से धैर्य और सहयोग की उपेक्षा कर रहा है। मुरादाबाद मंडल वाला पूरा क्षेत्र है, इसमें हम लोग हर इस पीरियड में ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और अत्यधिक कोहरा भी पड़ता है। तो इसी कड़ी में 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी जो सबसे भीषण सर्दी वाले पीरियड माने जाते हैं, इस ड्यूरेशन में कुछ गाड़ियों का निरस्तीकरण किया जाता है। अब की बार इसमें तकरीबन 64 गाड़ियां हैं जो टोटल प्रभावित हुई हैं। 28 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको पूर्णतः निरस्त किया गया है, मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं। 16 पैसेंजर ट्रेनें हैं जिनको निरस्त किया गया है और उसके अतिरिक्त 20 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन किया गया है। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि जो बाकी ट्रेनें हैं और जो बाकी यात्रा है वो सुरक्षा के पूरे दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ढंग से हो सके। कोहरे से निपटने के लिए कई मामलों में सुरक्षा के जो मापदंड हैं जो रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। इसी कड़ी में जितने भी हमारे ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे जो लोकोमोटिव्स हैं उसमें फॉग सेफ डिवाइसेस और जो स्टेशन एरिया है वहाँ पे विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट के मार्कर्स किए जाते हैं। ये हर स्टेशन पे और हर लोकोमोटिव पे इंश्योर किया जा रहा है, ताकि जो सिग्नल के एस्पेक्ट्स हैं और जो सिग्नल की विजिबिलिटी है वो एकदम प्रॉपर लोको पायलट और रनिंग स्टाफ को बनी रहे। और इसी के साथ जो ट्रैक की सेफ्टी है, अलोंग द ट्रैक में जितने भी हमारे पेट्रोलमैन होते हैं उनके विंटर पेट्रोलिंग के शेड्यूल निकलते हैं। सारे जो मेन लाइन के अहम सेक्शंस हैं, जैसे मुरादाबाद से गाज़ियाबाद की तरफ, इधर लखनऊ की तरफ, चंदौसी की तरफ, जो सहारनपुर के डायरेक्शन है, इस तरफ के जो सारे मेन लाइन के एरियाज़ हैं और जो ब्रांच लाइन्स भी हैं उसमें पूरी तरह से विंटर पेट्रोलिंग के द्वारा ट्रैक की सेफ्टी सुनिश्चित की जा रही है। कुछ यात्रियों से कुछ कहना चाहते हैं जो इस समय में यात्रा करें? नहीं, ऐसा अक्सर पाया जाता है कि इस दौरान में गाड़ियाँ थोड़ा सामान्य से अधिक लेट होती हैं, क्योंकि फॉग की वजह से गाड़ी अपने अधिकतम जो स्पीड है उसमें नहीं चलती है, थोड़ा कंट्रोल्ड स्पीड में चलती है। तो अपनी जर्नी जो रेलवे के अधिकृत ऐप्स हैं, रेल वन ऐप है, IRCTC का ऐप है, उन सब के थ्रू अपनी जर्नी जब भी स्टेशन पे आएँ तो अपनी ट्रेन की पोजीशन एक बार उसमें देख लें और अपना जो भी ट्रेन रिजर्वेशन या ट्रेन जर्नी प्लान करें तो उसके लिए जो हम लोग के ये एप्लीकेशंस हैं उनके द्वारा अपने यात्रा को पहले से ही प्लान कर लें।